तो कहानी शुरू होती है एक बिल्डिंग से, जहाँ पर बिल्डिंग की छत पे एक बहुत अच्छा सा स्विमिंग पूल होता है, जहाँ पर एक लड़की स्विम कर रही होती है कि तभी वहां पर ऊपर से कोई उसे बुलेट से मार देता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब इस क्राइम सीन पे आते हैं इंस्पेक्टर हैरी और उनकी टीम। हैरी अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो बस गोली के डायरेक्शन से इतना बता देता है कि वो कौन सी बिल्डिंग से शूट की गई है और इसके बाद वो उसी बिल्डिंग के सामने जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग की छत पे उसे एक कारतूस मिलता है और एक नोट मिलता है। नोट पे लिखा होता है कि उसे $1 लाख चाहिए, वरना फिर अगला खून किलर पादरी का करेगा। ये नोट किलर ने लिखा होता है। और अब जब ये सारी बातें उस जगह के दूसरे ऑफिसर और मेयर को पता चलती है तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हैरी का सीनियर हैप्पी यहाँ पर उस शहर की हर बिल्डिंग के ऊपर पुलिस को तैनात कर देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किलर हमेशा बिल्डिंग से ही शूट करता है। तो अगर सबकी छत पे कॉप रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि किलर अगला मर्डर ना कर पाए। साथ में वो लोग न्यूज़पेपर में ऐसा प्रिंट भी करवा देते हैं जो कि किलर के लिए मैसेज होता है कि वो लोग उसे $1 लाख देने के लिए तैयार हैं। पर यहाँ पर असल में वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हैरी को वक्त मिल जाए और वो किलर को पकड़ ले। किलर भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और उसे सारी बातें समझ में आ रही होती हैं। अब नेक्स्ट डे हैरी जो अपने हेडक्वार्टर में जाता है तब उसे उसका सीनियर हैप्पी एक नए बंदे से मिलाता है जिसका नाम होता है सैंटनी। सैंटनी इस केस में उसका नया पार्टनर है जिसने की सोशियोलॉजी की पढ़ाई करी है। हैरी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और इस केस पे अकेले ही काम करना चाहता है, पर उसका सीनियर उसके ऊपर फोर्स करता है और हैरी के पास अब कोई भी चारा नहीं होता है। इस वक्त हैरी का कोई भी पुराना पार्टनर उसका साथ नहीं दे सकता है क्योंकि सभी पुराने पार्टनर कैसे ना कैसे करके घायल होते हैं। तो अब यहाँ से हैरी और सैंटनी इस केस के ऊपर काम करने लगते हैं और अब हम नेक्स्ट सीन में एक आदमी को देखते हैं जो कि एक नाइजीरियन कपल के ऊपर नजर रखे होता है। ये वही किलर होता है जो कि अभी इस नाइजीरियन कपल को शूट करने वाला है कि तभी वहां पर ऊपर से चॉपर से उसे पुलिस देख लेती है। वो भी पुलिस को देख लेता है और सबको चकमा दे करके वहां से निकल जाता है। क्योंकि पुलिस चॉपर पे होती है तो वो उसे कैच नहीं कर पाती और किलर पकड़ते पकड़ते बच जाता है। पर पुलिस ने यहाँ पर ये देख लिया होता है कि किलर के पास में एक रेड कलर का सूटकेस होता है, तो पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि किलर के पास रेड सूटकेस है। हैरी और सैंटनी भी यहाँ पर एक रेड सूटकेस वाले का पीछा कर रहे होते हैं, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो एक नॉर्मल सा सिविलियन है और अपनी फैमिली के पास में जा रहा होता है और इसी के साथ उनकी सारी लीड खत्म हो जाती है। अब अगले दिन हैरी को एक कॉल आता है और जब वो क्राइम सीन पे जाता है तो देखता है कि एक 10 साल के बच्चे को किलर ने मार दिया है। उसका सर भी धड़ से अलग हो चुका होता है और पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है और ये सब कुछ किलर इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक $1 लाख नहीं मिले होते हैं। और अब तक यहाँ पर हैरी और सैंटनी ने इतना पता लगा लिया होता है कि किलर हमेशा रात में अटैक करता है। किलर के पास हर पुलिस वाले के सभी शिफ्ट की नॉलेज होती है। उसे पता होता है कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा कॉप कहाँ पर काम करता है। और क्योंकि किलर ने खुद ही बोला था कि वो किसी पादरी को भी मारेगा, तो अब यहाँ पर हैरी एक प्लान बनाता है और 2 चर्च के पास में जितनी भी बिल्डिंग होती है हर बिल्डिंग पे कॉप्स को बिठा देता है, सिर्फ एक ही बिल्डिंग को खाली छोड़ता है। उसे ऐसा पता होता है कि जब किलर को ये पता चलेगा कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग खाली है तो वहां से वो शूट करने के लिए जरूर जाएगा। और हैरी और सैंटनी खुद उसी बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली दूसरी बिल्डिंग में बैठे होते हैं और किलर के आने का वेट कर रहे होते हैं। उनका दिया हुआ चारा बिल्कुल सही काम करता है और किलर वहां पर सच में आ जाता है। सैंटनी उस किलर के ऊपर लाइट डालता है और हैरी उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और किलर बच जाता है। लेकिन अब किलर ने देख लिया है कि उसके पीछे कॉप है, तो वहां से वो भागने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं, बिल्डिंग के नीचे जाते हैं, पर तब तक किलर भाग चुका होता है और यहाँ पर एक पादरी की डेथ हो गई होती है और एक लड़की किडनैप हो गई होती है। अब नेक्स्ट डे उनके हेडक्वार्टर में एक बॉक्स आता है जिस बॉक्स के अंदर लड़की का कुछ सामान होता है और साथ में उसका एक दांत होता है जैसे कि तोड़ करके निकाला गया होता है। अंदर एक लेटर होता है कि अब किलर को $2 लाख चाहिए। उसने लड़की को एक ऐसी जगह पे बंद कर लिया है जहाँ पर सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन है जो कि पूरे एक दिन तक चल सकती है। तो अगर यहाँ पर पुलिस ने उसकी मांग पूरी नहीं की तो अगली सुबह तक उस लड़की की डेथ हो जाएगी।
अब हैरी के पास यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन का टाइम होता है और मेयर भी अब तक हार चुके होते हैं, तो वो यहाँ पर $2 लाख देने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर प्लान ये होता है कि पैसे लेकर के हैरी जाएगा और वहां पर वो किलर को पकड़ने की कोशिश करेगा। सैंटनी उसे एक ऐसा माइक्रोफोन देता है जिससे कि दूर से वो उससे कनेक्टेड रह सकता है और वहां पर हैरी जो भी बात करेगा वो सैंटनी को सुनाई देगी। अब हैरी यहाँ पर किलर की बताई हुई जगह पे जाता है कि तभी वहां पर फोन बूथ पे एक कॉल आती है। हैरी उसे उठा लेता है तो वहां पर दूसरी तरफ से किलर ये बोलता है कि अब उसे यहाँ से दूसरी जगह पे जाना है और हर जगह पे उसे कॉल आएगी और अगर उसने 4 बार रिंग करने के बाद भी फोन नहीं उठाया तो लड़की की डेथ हो जाएगी। इस तरह से वो हैरी को पूरे शहर में भगाता है और एंड में आकर के वो उसे उस स्पॉट पे लेकर के आता है जहाँ पर किलर उसका वेट कर रहा था। किलर उसे उस जगह पे पीछे घूम जाने के लिए बोलता है और अब वो पीछे से हैरी के ऊपर अटैक करता है। मतलब अभी तक किलर को इतनी सारी किलिंग करने के बाद लोगों को मारने में मजा आने लगा था और अब उसका प्लान ये होता है कि वो पैसे भी रख लेगा और हैरी को भी मार देगा और लड़की भी जाएगी। वो हैरी को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है पर ये सब कुछ सैंटनी सुन लेता है और वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आता है। वो यहाँ पर किलर को शूट करता है लेकिन एक बार फिर से किलर काफी ज्यादा लकी है और वो दोबारा से बच जाता है। तो हैरी अपने पॉकेट में से चाकू निकाल करके किलर के पैर पे मारता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। अब किलर यहाँ से सूटकेस उठा लेता है और वहां से निकल जाता है पर क्योंकि उसे भी चोट लगी होती है तो आधे रास्ते में उसका सूटकेस गिर जाता है और फिर वो सूटकेस छोड़ करके ऐसे ही भाग जाता है। पर अब इस सब में सैंटनी को भी चोट लग गई थी और वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हैरी को अभी तक लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है लेकिन उसे ये पता है कि किलर के पैर में चोट लगी है तो वो जरूर ही किसी हॉस्पिटल में जाएगा और इसके लिए वो हर हॉस्पिटल में पता करता है। तो उसे एक हॉस्पिटल से ही पता चलता है कि एक आदमी वहां पर आया था जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। वो डॉक्टर उस आदमी को पहचानता है तो वो उसे उसके बारे में बता देता है। उस आदमी का नाम होता है स्कॉर्पियो जो कि फुटबॉल ग्राउंड का वॉचमैन है। अब हैरी के पास टाइम कम होता है तो बिना किसी वारंट के फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है। वहां पर स्कॉर्पियो को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। स्कॉर्पियो यहाँ से भागने लगता है तो हैरी उसके पैर में शूट करता है और उसे फाइनली पकड़ लेता है। वो उसे मार मार के उसे लड़की का पता भी निकलवा लेता है। पर अब जब वो लोग लड़की के पास में जाते हैं जो कि किसी अंडरग्राउंड टैंक में बंद होती है तो वहां पर से उन्हें उसकी लाश मिलती है। उसके साथ पहले रेप किया गया था और फिर उसे मार दिया गया था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी मेयर यहाँ पर हैरी को ये बोलते हैं कि क्योंकि वो बिना वारंट के फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच गया था और उसने बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया स्कॉर्पियो को, इसलिए स्कॉर्पियो के ऊपर कोई भी केस नहीं बना सकते और उनके पास में कोई विटनेस भी नहीं है, इसलिए स्कॉर्पियो को जाने दिया जाएगा और हैरी को इस केस से हटा देंगे। हैरी अपने इस सिस्टम के ऐसे जस्टिस से निराश होता है पर फिर भी अब वो कुछ नहीं कर सकता और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। कुछ वक्त बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो एक बार फिर से एक बस को हाईजैक कर लेता है। इस बार वो फिर से मांग करता है कि इस बार उसे $2 लाख और एक जेट प्लेन चाहिए ताकि वो उस पूरी जगह को छोड़ करके जा सके। मेयर दोबारा से हैरी को कांटेक्ट करते हैं कि वो एक बार फिर से पैसे लेकर के जाए पर इस बार हैरी मना कर देता है क्योंकि लास्ट टाइम का उसे पता होता है और ऐसा बोल करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो जाता है सैंटनी से मिलने के लिए जहाँ पर सैंटनी उसे ये बोलता है कि वो कॉप की जॉब को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ हमेशा इस डर में रहे कि कभी भी उसके हस्बैंड की डेथ हो सकती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोबारा से बस की तरफ जहाँ पर जब बस एक पुल के नीचे जाती है कि तभी उसके ऊपर कोई अचानक से कूदता है और एक कूदने वाला बंदा हैरी होता है जो कि वहाँ पर हॉस्पिटल से आया होता है स्कॉर्पियो को पकड़ने के लिए। वो यहाँ पर जैसे तैसे करके बस के अंदर जाता है और फिर उसकी स्कॉर्पियो से फाइट होती है। यहाँ पर बस एक जगह पे लड़ जाती है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं। बाहर भी उनकी फाइट चल रही होती है लेकिन एंड में आकर के हैरी उसे बहुत पीटता है। मरता हुआ स्कॉर्पियो पानी में गिर जाता है और हैरी वहीं पे ऊपर खड़ा रहता है। इसके बाद वो अपने कॉप का जो बैच होता है उसे भी निकाल करके पानी में ही डाल देता है। इसका मतलब ये होता है कि अब उसने वो जॉब छोड़ दी है और इसी के साथ वो वहां से अपने रास्ते के लिए निकल जाता है और ये मूवी इसी पॉइंट पर एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम था डर्टी हैरी जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।